हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमीशा। आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एवरीडे में। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ, जो कि साइंस से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, डोंट मिस दिस सेशन। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक एक दो नंबर के एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ब्रेन है, सिर्फ ब्रेन का हड्डी पूछा जा रहा है कि सिर्फ ब्रेन में कितना हड्डी होता है। तो 8 हड्डी होता है। तो हम लोग इमेज के हिसाब से देखते हैं। तो देखिए, ब्रेन के ऊपर जो ये हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको क्रेनियम बोला जाता है। और जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको मेनिंजाइटिस बोला जाता है। अगर कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा अगर सर में चोट लग जाता है, तो इसका मतलब ये है कि मेनिंजाइटिस में चोट लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात न समझ में आया होगा कि क्रेनियम हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, और इस ब्रेन के ऊपर जो होता है वो मेनिंजाइटिस का परत होता है। अगर कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा चोट लगता है, तो इसका मतलब मेनिंजाइटिस सूज जाता है। जैसे ब्लड जम जाता है ना, हम लोग बोलते हैं ब्रेन में ब्लड जम गया है, तो वो मेनिंजाइटिस फूल जाता है और ब्लड जम जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ कि ब्रेन में इस पार्ट में 8 हड्डी होता है, फेस में 14 हड्डी होता है, कान में 6 हड्डी होता है। और ये 3 था कि कान में 6 हड्डी होता है, ब्रेन में 8 हड्डी होता है, फेस में 14 हड्डी होता है, और यहाँ इस कंठ के ऊपर एक हड्डी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइयोइड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। जैसे कि आपको मैं फिगर में बताई कि कान में 6 हड्डी होता है, इसी में सबसे छोटा हड्डी पाया जाता है। देखिए, कान के जो साइड में जो छोटा सा निकला हुआ होता है, उसी को हम लोग स्ट्रैपिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो जैसा कि मैं आपको बताई कि कान में सबसे छोटा हड्डी, जिसको हम लोग स्टैपिस बोलते हैं, इसमें कान में 6 हड्डी होता है, जिसमें सबसे छोटा हड्डी स्टैपिस को बोला जाता है। तो देखिए, इसका आंसर है स्टैपिस। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। तो यहाँ तत्व की बात की जा रही है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। तत्व का बात होता है, तो कैल्शियम इसका आंसर होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में होती है। तो यहाँ हड्डी की संख्या पूछी जा रही है कि हड्डियों की संख्या वयस्क मानव में कितना होता है? तो 206। अगर बच्चा में पूछा जाएगा तो 305। देखिए, जो बिल्कुल छोटा छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा जो बच्चा होता है, उसका हड्डी का संख्या 305 होता है। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, तो ये सब ज्वाइंट होने लगता है हड्डी एक दूसरे में, और घट कर 206 पर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन आप समझेंगे कि वयस्क मानव में पूछा जा रहा है या छोटा बच्चा का पूछा जा रहा है, उसके बाद ही आप आंसर को टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लगभग, एक्यूरेट आंसर आपसे नहीं मांगा जा रहा है, लगभग के हिसाब में पूछा जा रहा है। तो 65। अगर ऑप्शन में 68 होगा तो वो भी सही होगा। अगर 68 लगभग में पूछा जाएगा तो बिल्कुल सही होगा। अगर एग्जैक्ट पूछा जाएगा कि कितना परसेंटेज होता है, तो 70% होता है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर याद रखेंगे कि क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछेगा, आप आंसर उस हिसाब से कीजिएगा। तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? तो देखिए, यहाँ कुल पूछा जा रहा है कि कुल कितनी हड्डी की संख्या। जैसा कि आपको मैं ये इमेज देखकर बताई थी कि कान में 6 होता है, फेस में 14 होता है, ब्रेन में 8 होता है, तो ये सारा हड्डी आप जोड़िएगा तो 28 होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 29 होगा तो आप समझिएगा कि
इस हड्डी को भी यहाँ का हायोइड जो हड्डी है, यहाँ एक हड्डी पाया जाता है, उसको हो सकता है कि जोड़कर अगर 29 होगा ऑप्शन में तो आपका आंसर 29 होगा। अगर 28 पूछा जाएगा तो 28 आंसर होगा। कितना होता है ब्रेन में हड्डी? तो 8 होता है। कान में कितना होता है? तो 6 हड्डी होता है। फिर फेस पर कितना होता है? तो 14 होता है। और अगर हायोइड अगर जोड़ेगा तो एक हड्डी वो भी हो जाएगा। आंसर अगर 28 देगा तो आप 28 में टिक कीजिएगा, 29 होगा तो 29 में टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ रहा होगा, मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो लेते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। मनुष्य में लिगामेंट का कार्य क्या है? तो इसका आंसर है हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ इमेज के हिसाब से देखेंगे। देखिए हड्डी जो बिल्कुल एक शेप में दिख रहा है हम लोग को, हड्डी बिल्कुल एक शेप में दिख रहा है, ये कहीं से इधर उधर नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि हड्डी इधर से टूटा फूटा लटक रहा है इधर उधर से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक शेप में है और एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये कौन कनेक्ट करके बिल्कुल शेप में रखा है? तो लिगामेंट शेप में रखा। और देखिए टेंडन का काम क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगी। टेंडन का जो काम है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ के रखता है। देखिए मांस है, अंदर हड्डी है, ऊपर में मांस है, और इसको बिल्कुल शेप मतलब प्रोवाइड किया है, बिल्कुल शेप में है। तो इसका काम टेंडन का है। हड्डी को जो हड्डी से जोड़ कर रखता है, ठीक है, हड्डी को जो हड्डी से जोड़ कर रखता है उसको लिगामेंट बोलते हैं, और जो हड्डी को मांस से जोड़ के रखता है उसको टेंडन बोलते हैं। तो ये आप बिल्कुल डिफरेंस को आप याद करके रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? देखिए यहाँ पेयर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे क्वेश्चन दो टाइप्स के बनते हैं। अगर पेयर में पूछा जाएगा तब तो आंसर आपका 12 होगा, लेकिन नंबर में पूछा जाएगा तो आपका आंसर 24 होगा। पसली मतलब क्या होता है? तो पसली मतलब होता है रिब्स। पसली का मतलब होता है इंग्लिश में रिब्स। देखिए जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है, इस टाइप से जो होता है इसको रिब्स बोलते हैं। पेयर में पूछेगा तो 12 होगा, और संख्या में पूछा जाएगा, नंबर में पूछा जाएगा तो आपका आंसर 24 होगा। आपके क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर होगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो ठोस होती है। तो मैं आंसर इसका कहीं कहीं बुक में मैं देखी थी कि टिक किया हुआ है खोखली पर या कीलक पर, हो सकता है मिसप्रिंट भी हो गया हो, लेकिन वो आंसर बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ठोस ही होगा, ठोस ही इसका 100% आंसर है, क्योंकि हमारा बॉडी का टोटल वेट पैर उठाता है। अगर पैर खोखला रहेगा तो वेट कैसे उठाएगा? तो आप इसका एक ट्रिक के माध्यम से ही आप याद कर सकते हैं कि हमारा पैर ठोस रहेगा तभी हमारा पूरा ऊपर का बॉडी को कंट्रोल करके रखेगा। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक था। तो हम लोग जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।